अस्सलाम वालेकुम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम फर्स्ट ईयर की ये न्यू बुक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तैयार करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की डिफ़ाइन क्या है? कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को एंड आयोटा इक्वल है -1 स्क्वायर रूट आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स हमने देनी है और कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं सी से। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो 1 है जब दूसरी साइड पे चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ। और हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट। -1 स्क्वायर रूट डज नॉट बिलोंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स को ज़ाहिर करता है -1, क्योंकि हमारे पास डिनोटेड बाय आयोटा। ये हमारे पास रियल नंबर्स है, इसमें a जो है ना वो रियल पार्ट है और b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल नंबर्स को REZ से डिनोट करेंगे, इमेजिनरी नंबर को IMZ से डिनोट करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। z हमारे पास है a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। और कॉन्जुगेट में क्या होता है? जो आयोटा है, आयोटा के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। और कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं? z की बार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है जो ये है कि आर रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। हमारे पास फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू है a प्लस 0 आयोटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन आयोटा के साथ चेंज हो जाएगा। आयोटा के साथ वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 0 है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे भी सही तो a ही रहेगा। तो z इज इक्वल टू किसके? z के कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। हमारे पास यहाँ पे भी एक नोट है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजरी पार्ट। कि आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल a हमारे पास रियल नंबर है प्लस 0 आयोटा। अगर रियल नंबर हमारे पास है तो यहाँ पे जो 0 होगा वो इसका इमेजरी पार्ट होगा। ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे? हमारे पास एडिशन, हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर इनको ऐड करें तो कैसे करेंगे? रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास a प्लस सी प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा दोनों के साथ होता है तो आयोटा हम बाहर ले लेंगे, b प्लस आयोटा। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर, रियल पार्ट होगा। और ये क्या होगा? हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। जैसे हम एडिशन को करते हैं, सब्ट्रैक्शन को भी सेम वैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे माइनस होगा। लेकिन माइनस का रूल होता है कि माइनस जो है ना अपने अंदर जो यहाँ जो साइंस है उनको भी चेंज कर देगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पे है माइनस यहाँ पे सी प्लस का है तो इसको माइनस का कर देगा, और यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस सी, ये सब्ट्रैक्शन की सूरत में होगा। अगर हमारे पास के a प्लस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के a प्लस आयोटा के b, के हमारे पास क्या है? एनी रियल नंबर। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं कि a को पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस a को आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा b को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा b को आयोटा स्क्वायर बी डी हो जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे है। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ -1 जब होगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन जाएगी? -BD। -BD मतलब हमारे पास एक रियल नंबर बन गया। रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ इकट्ठा कर देंगे, AC -BD, और इमेजरी नंबर्स को इमेजरी के साथ। और आयोटा क्योंकि दोनों में है तो आयोटा बाहर आ जाएगा, AD प्लस BC।
तो हमारे पास ये चीज़ क्या है, ये रियल पार्ट है और ये क्या है हमारे पास इमेजरी पार्ट। complex number as ordered pairs of real numbers. हम लेट करते हैं C be the set of ordered pairs belonging to R multiply R मतलब real numbers को multiply real numbers which are subject to a following properties. अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जो कि ऑर्डर पेयर की सूरत में है। कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर की सूरत में हम ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट में A और B। अब देखें यहाँ पे इक्वल का साइन है, सी डी, ए इक्वल होगा सी के क्योंकि रियल नंबर से इक्वल होगा, और इमेजिनरी नंबर के साथ होगा जो कि यहाँ पे है, बी इक्वल है डी के। अगर दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, रियल नंबर्स को रियल नंबर के साथ प्लस करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ प्लस करेंगे। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ये जस्ट हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर्स पेयर्स की सूरत में है। अगर हम इनको ऑर्डर्स पेयर, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि ऑर्डर्स पेयर की सूरत में लिखे हुए हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं कि हमारे पास ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी। अब हमारे पास इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को हम डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आयोटा इधर लिख देती हूँ, प्लस इसी तरीके से हम आयोटा बी को सी के साथ, बी सी मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे मैं आयोटा लिख सकती हूँ, प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे ए सी प्लस, और क्योंकि ये हमारे पास माइनस के इक्वल होता है तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं -1 के साथ, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। और अब इन दोनों को हम साथ लिख देते हैं, प्लस दोनों में आयोटा है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ए डी और यहाँ पे प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ समझाने के लिए ऊपर छोटा लिख देती हूँ। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा, तो हमारे पास क्या आ गया, ए डी प्लस बी सी। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। हम इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में कैसे लिखेंगे, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, इस तरीके से, और हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी प्लस बी सी। देखें ए सी माइनस बी डी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, ए डी प्लस बी सी, बिल्कुल सेम यही आंसर आया है। तो मल्टीप्लाई की सूरत में हम ऐसे ही लिखेंगे। अगला है के इज़ अ रियल नंबर, देन के ए से भी मल्टीप्लाई होगा, के बी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो सी इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ इजली सी दैट ए बी, ये ऑर्डर्स पेयर की सूरत में पहला कम्प्लेक्स नंबर, माइनस सी डी ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर। ए को माइनस कर सकते हैं सी से, और बी को माइनस कर सकते हैं डी से, तो ये हमारे पास माइनस की सूरत में ऑर्डर पेयर होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये प्रॉपर्टीज है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एडिटिव आइडेंटिटी इज कम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 0 0 0 अगर कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड होता है तो वो कम्प्लेक्स नंबर खुद ही आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ए प्लस आयोटा बी है, अगर ये ऐड करते हैं हम 0 प्लस आयोटा 0 से, ए प्लस होगा 0 के साथ, तो हमारे पास ये जो आयोटा है वो बी प्लस 0, तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी। तो ये क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी। एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज़ एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी। फॉर एग्जांपल ए बी को अगर हम प्लस करते हैं माइनस ए माइनस बी, अगर हम इसके साथ प्लस करते हैं ये ए और ये ए कट के 0 हो जाएगा, ये बी और ये बी कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 0। फॉर एग्जांपल अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 0 से, अगर हम इस ए को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस ए को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस बी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 0। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ए बी और 1 और 0। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर स्पेस की सूरत में है, कम्प्लेक्स नंबर में इसको ऑर्डर स्पेस की सूरत में हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, ए प्लस आयोटा बी 1 प्लस आयोटा 0। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसी ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा 0 के साथ प्लस अब हम आयोटा बी को इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आयोटा बी को हम आयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए आएगा, क्योंकि ये 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। और ये हमारे पास क्या है, आयोटा बी, तो ये हमारे पास क्या होएगा, हमारे पास आयोटा बी, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ क्या है, ये आयोटा बी है, क्योंकि आयोटा बी यहाँ पे मल्टीप्लाई होया है हमारे पास आयोटा 0 के साथ। ठीक है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयोटा बी है और यहाँ पे हमारे पास आयोटा 0 है, तो ये चीज़ भी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर आया, ए बी, मतलब ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 और 0 क्या है, आइडेंटिटी है। 1 और 0 किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही कम्प्लेक्स नंबर खुद आएगा। एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर not equal to 0 0 has a multiplicative inverse. The multiplicative inverse of AB is क्या है हमारे पास, a over a square plus b square माइनस b over a square plus b square। हमारे पास ए बी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो है हमारे पास a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 0। ये हमारे पास क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो a और b ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, इस कम्प्लेक्स नंबर को हम ये ऑर्डर स्पेस की सूरत में इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस आयोटा बी जो कि हमारे पास z है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम अगर ऑर्डर स्पेस की सूरत में लिख देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। तो ये हमारे पास 1 ओवर z है। अगर हम z को मल्टीप्लाई 1 ओवर z के साथ करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। तो ये 1 क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसी तरीके से अगर हम इस कम्प्लेक्स नंबर्स को इसके जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 और 0 आएगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ए बी के साथ है, सी डी और ई एफ के साथ। अब ए बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और अगर प्लस का करते हैं तो दरमियान में प्लस रहेगा, अगर माइनस करेंगे तो दरमियान में माइनस रहेगा। इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये इसकी 5th प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमें नोट दिया हुआ है कि हमारे पास सेट सी ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एग्जाम। इन फैक्ट देम इज नो सीन इन से डैट वन कम्प्लेक्स नंबर इज़ ग्रेटर या लेस दैन अदर कम्प्लेक्स नंबर। मतलब हम नहीं कह सकते कि पहला कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से लेस है या ग्रेटर है। हमारे पास ये आर्गन डायग्राम है। आर्गन डायग्राम की क्या डिफाइन है, द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन या मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन इज का आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम में हमारे पास जो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर्स को। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस और वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। अब ये हमारे पास ऑर्डर स्पेस की सूरत में है और ये आर्गन डायग्राम में इस तरह से शो करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे है ये एक्स की वैल्यू होती है और जो ये है वाई की वैल्यू होती है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
Modulus of a complex number, the real number x square plus y square square root is called modulus of a complex number x plus iota y, and it denoted by x plus iota y. In figure OA, ये O है, ये A है. अगर हम इसका मॉड लें तो ये रिप्रेजेंट द मॉडुलस x प्लस आयोटा y को रिप्रेजेंट करता है. इन अदर वर्ड, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंट द नंबर. मतलब ये हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे पास पॉइंट रिप्रेजेंट है. ये इसका डिस्टेंस शो कर रहा है. और मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एक किस्म के डिस्टेंस का भी फार्मूला होता है. डियर स्टूडेंट, ये जो x और y है ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की सूरत में एक कम्प्लेक्स नंबर है. हम इसको इस तरीके से भी मैं आपको डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि हमारे पास ये जो x और y है ये ऑर्डर पेयर की सूरत में, अगर हम इसको कम्प्लेक्स नंबर्स में लिखेंगे x प्लस आयोटा y, और अगर हम इसका मॉड लें तो हम ये साइन लाजमी लगाते हैं कि मॉड ले रहे हैं. जब हम मॉड लेते हैं तो हमारे पास जो x है इसका भी स्क्वायर प्लस y का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो यही मॉडुलस का फार्मूला है. ये चंद इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और डिफाइंस थी